हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड साइंस एंड आर्ट्स का मैथ्स। इसके अंदर हमने मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू रखा था। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे जिनको सॉल्व करना होगा। जो 10th में आपने सेकंड चैप्टर सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरीके का, बट अब जो नंबर होंगे उसमें इमेजिनरी नंबर भी शामिल होंगे। तो किस तरह से करना है, ये 1.2 अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा आपको। मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहले में पहला -8 -6i। यहाँ पर टोटल 5 सब क्वेश्चन है। पहले की तरह जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर ये आपको आ गया तो आपको 5 ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें हमें फाइंड द स्क्वायर रूट करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आपको पता है कि a + bi इस टाइप, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं a + ib, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। ओके, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है a + bi या a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें जो पहला होता है ये रियल नंबर होता है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके अंदर a और b जो है ना, ये रियल नंबर होते हैं, a और b के साथ i आ गया इसलिए इमेजिनरी पार्ट हो गया है। r मतलब रियल नंबर, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये दिया हुआ है अभी यहाँ क्वेश्चन में जो है, यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जब भी कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये पहला रियल पार्ट होता है जैसे a, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन ये जो i के साथ b है वो और a ये रियल होते हैं। तो क्या करना है, देखो स्क्वायर रूट निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो हम कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे कि देखो ना, 9 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो क्या करते हैं आप लोग, 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना। तो वैसे इसका स्क्वायर रूट भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या होता है, कैसे करना है, एकदम फॉर्मेट को देखो। स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करने के लिए आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट जो है, सपोज कोई एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कंसिडर करो। हमने क्या किया, लेट कि ये जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट है a + bi। जो मैं सिखाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि इस पहले क्वेश्चन में टोटल 5 सब क्वेश्चंस है और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल वही तरीके से सब कुछ ऐसे ही करना है पूरे 5 क्वेश्चन में। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया ना, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन आपको आ गए। समझ में आ रहा है, बहुत ही आराम से स्लोली बताऊंगा, ध्यान से देखते जाओ। सारे स्टेप्स ऐसे ही हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर आप ये जो दिया है इसको रूट में डाल दोगे और यहाँ पर a + bi कर दोगे, या तो यहाँ लेट लिखो या तो यहाँ पर लेट लिखो, इस तरह से। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हर बार हर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वाले में स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, दोनों साइड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर a + bi द होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे आप, ये जो ऐसे ही रखना -8 -6i, ये चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करते जाना है। ये a + bi हर क्वेश्चन में यही आएगा, सेम स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे a + b द होल स्क्वायर, सो a² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म में b है उसका स्क्वायर। ओके, तो ये a + b द होल स्क्वायर जो होता है, पहले टर्म का स्क्वायर किया, फिर 2 इंटू पहला और दूसरा टर्म किया, मल्टीप्लाई, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, देखो यहाँ -8 -6i रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर देखो i वाले को अलग कर दो, ये a² है। देखो b² और i², रफ में करो, b² i² क्या होगा, b² i² क्या होगा, -1 इंटू b² -b²। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, -b² है, ये क्या है -b²। इसको उठा के यहाँ रख दो, -b², a² के बाद राइट साइड में आगे पीछे करोगे तो चलता है, साइन चेंज नहीं करना। a² और ये i² मतलब -1 इंटू b² -b² है, प्लस 2ab। ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसमें अब i नहीं है, रियल पार्ट है, और ये i वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो आप जितने भी क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन में इतने ही स्टेप्स करना, ऐसे ही करना, ये फिक्स इतना ही आएगा, इसको याद कर लो, ये बदलेगा भी नहीं, जो आ रहा है ना वही आएगा। ओके, इतना स्टेप फिक्स होता है। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो देखो इसमें आई नहीं है, यहाँ आई नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं है, और यहाँ पर -8 है पहले। एंड इमेजनरी पार्ट कौन है, आई वाला, देखो 2ab, 2ab आई के साथ है, यहाँ आई के साथ क्या -6 ऐसे करना है आपको। हर बार कंपेयर करोगे तो 2ab की वैल्यू आएगी हर बार, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हर बार आएगी, सेम यही आएगा हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो ये a इंटू बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आया इंटू है तो ये -6/2 ये कट गया, सो ए बी इज इक्वल टू -3। तो b कैसे आ जाएगा, या तो a की वैल्यू निकाल सकते हो या b निकालो, कोई भी निकालो। चलो a कैसे आ जाएगा, b यहाँ पर आया तो -3/b। सो हमने a की वैल्यू निकाल ली। कंपेयर करने के बाद हर बार आप ये जो 2ab वाला टर्म है वहाँ से a या तो b की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू b के टर्म में या तो b की वैल्यू a के टर्म में, फिर यही वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में करोगे। तो क्या हो गया, देखो a स्क्वायर, a मतलब क्या है -3/b उसका स्क्वायर, देन -b स्क्वायर इज इक्वल टू -8। यहाँ चाहिए तो b इज इक्वल टू आप कर सकते थे -3/a, फिर यहाँ b की जगह लिखेंगे, वो जैसा आ रहा है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रफ कर देते यहाँ से, ये रफ कर देते। अब देखो आगे -3 स्क्वायर 9 और अपॉन बी स्क्वायर, 9/b स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर है और यहाँ पर -8 है। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जैसे यहाँ नीचे जो आया होता है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सो 9 माइनस बी, यहाँ पर अपॉन 1 है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर b⁴ अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ये बी स्क्वायर यहाँ पर ले जाओ, या तो क्या करो यहीं पर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सब में कर देना। ईजी होने के लिए आपको एक स्टेप बढ़ा के बता रहा हूँ। ये आएगा 9 माइनस b⁴, ये बी स्क्वायर यहाँ गया तो -8 टाइम्स बी स्क्वायर, ये आ गया। ये डिवीजन था बी स्क्वायर का, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे क्या करोगे, देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ये -b⁴ है, इसको उस तरफ लेके जाओ तो +b⁴, फिर -8 टाइम बी स्क्वायर, फिर ये 9 वहाँ गया तो -9 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जो b⁴ है इसको ऐसे समझ सकते हो, बी स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस ये 8 टाइम्स बी स्क्वायर है -9 इज इक्वल टू 0, ऐसा समझ सकते हो। और यहाँ जो बी स्क्वायर रिपीट हो रहा है उसको लेट कर दो, लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप कोई वैल्यू रख दो, p q r m n कुछ भी रख दो। चलो मैं m रखता हूँ ये। अब ये इक्वेशन चेंज करो, ये हो जाएगा m² -8 टाइम्स m -9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 9 है इस 9 के फैक्टर कर दो, इस 9 के फैक्टर कर दो, 2 फैक्टर ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और प्लस माइनस करने पर 8 आए। तो हमारे पास फैक्टर मिलेगा 9 1 = 9 और 9 में से 1 गया 8। तो बीच वाला जो 8 है माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रैकेट करने का डायरेक्ट, दोनों में m लिखना, ये जो आया है m - 9 और m+1 ये आ जाएगा इस तरह से। अब ये जो है इसको अलग से स्प्लिट करोगे तो m - 9 इज इक्वल टू 0 और m+1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू -1, इस तरह से आ जाएगा। अब m क्या था, देखो m था b स्क्वायर, तो m की जगह पर b स्क्वायर रख दो 9 और m की जगह पर b स्क्वायर रखो -1। अब हमने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर जो a और b होता है, ये जो a एंड b होता है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप लिखोगे आगे यहाँ पर कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज आवर आंसर। b स्क्वायर 9 जो है हमारा आंसर है। अब क्या हो गया, b जो है स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, बट प्लस माइनस दोनों आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब b की दो वैल्यू आई, इफ b इज इक्वल टू +3, अगर b की वैल्यू +3 है तो a यहाँ से निकालना, हर बार यहाँ से निकलेगा, a इज -3/b, a इज -3/b, b इज वॉट 3, 3 कैंसिल तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू -1। अगर b 3 है तो a -1 है। इफ b इज इक्वल टू -3, यहाँ देखो b की दो वैल्यू है, अगर b -3 है तो a कितना आ जाएगा, देखो a इज इक्वल टू -3/b क्या है -3, दोनों माइनस भी कैंसिल 3 भी कैंसिल, 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो अभी हमें
b अगर 3 है तो a -1, b अगर -3 है तो a 1। तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इसका रूट -8 - 6i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या आएगा a प्लस बी आई। स्क्वायर रूट क्या है देखो यहाँ से a प्लस बी आई, तो a क्या है देखो a -1 प्लस b क्या है 3i और रूट ऑफ -8 - 6i दूसरा भी आंसर आ सकता है a प्लस 1 प्लस बी आई, बी क्या है -3, तो 1 प्लस -3 -3i। तो दो आंसर आ गए स्क्वायर रूट इसका, क्योंकि आपको पता है हर एक नंबर का स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ 9 का स्क्वायर रूट तो प्लस -3 दो आता है, वैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके भी दो आंसर आएंगे इस तरह से। तो ये आ चुका है आंसर स्क्वायर रूट का। ये क्वेश्चन मैंने बड़े आराम से सिखाया, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो टोटल समझो 5 सब क्वेश्चन आपको आ गए पहले क्वेश्चन के। इतना पार्ट तो सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक, सिर्फ ये नंबर चेंज होगा। जैसे -8 - 6i यहाँ नंबर चेंज होगा, ये तो a प्लस बी आई ही हमको हर बार लेना है। ये जो तरीका यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू -3 है, b को वहाँ लेके गया। आप चाहिए तो b को यहीं रखकर a को वहाँ लेके जा सकते हो, जिससे क्या होगा b यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा b की जगह पर, और a के टर्म में पहले a की वैल्यू आएगी। जैसे हमारे b की वैल्यू आएगी ना, वैसे a की वैल्यू आएगी, फिर a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से करना है, इसको कॉपी कर। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब आगे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, तो आओ चलो मैंने यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें मिटाई नहीं है, सेम रखा है। दूसरा जो क्वेश्चन है 7 + 24 आई है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ a और b जो है रियल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आई है जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से लिखेंगे, इसको रूट में डाल दो और a प्लस बी आई खुद से ले लेना है। और यहाँ पर जैसे पिछले बार हमने लिखा था स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 + 24 आई आ गया। ओके और यहाँ पर ये जो a प्लस बी आई है इसका स्क्वायर हो गया, a प्लस बी आई जो है इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ये आ गया। फिर ये आई स्क्वायर जो है -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर इसके साथ लिख दिया। फिर ये 2ab आई आ गया। यहाँ पर क्या है 7 + 24 आई है। फिर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स हो गया। फिर ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो हो जाएगा 7 एंड ये जो i के साथ 2ab है वो हो जाएगा 24। मतलब देखा आपने जो पिछले क्वेश्चंस में जो था यहाँ भी वही है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से पहले, अब ये समझो मैंने पिछले बार a को निकाला था, मैंने बताया था b को भी कर सकते, चलो करके दिखाता हूँ। b कैसे आ जाएगा, 2a यहाँ आया तो 24/2a, 2 से ये 24 कैंसिल हुआ तो 12, सो b इज इक्वल टू 12/a, ये आ चुका है b इज इक्वल टू 12/a। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि देखो पिछले क्वेश्चन में हमने a निकाला था b के टर्म में, अब b निकाल के दिखा रहा हूँ। आप कैसे भी करोगे तो चलेगा, इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b की जगह पर आ जाएगा 12/a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, b स्क्वायर था ना तो b की जगह पर ये रख के किया। अब इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ये आएगा। अब इसको आगे लेके जाते हैं। अब जैसे आपको पता है यहाँ पर /1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप कम करके डायरेक्ट बताता हूँ और वो सीख लो क्या है। ये जो a स्क्वायर है ना नीचे अपॉन में, उसी का मल्टीप्लाई सभी टर्म में कर देना। तो यहाँ a स्क्वायर /1 है, 1 नहीं है तो भी चलेगा। a स्क्वायर में ये a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो a⁴ हो गया, a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर कैंसिल होके -144 आ गया, और यहाँ पर a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 7a² आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने देखो इसको अपॉन को हटाने के लिए ये जो a स्क्वायर था इसी a स्क्वायर से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब रीअरेंज करो, ये a⁴ है, 7a² यहाँ पर आएगा तो -7a² -144 इज इक्वल टू 0। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल करके बताया था 10th के मेथड से, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए यहाँ a² और यहाँ a होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी है, यहाँ a की जगह a स्क्वायर है और a स्क्वायर की जगह a⁴ है तो भी चलेगा। आप क्या करोगे, सिर्फ इस 144 के 2 फैक्टर निकालो, 7 आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो देखो 144 का अगर फैक्टर आपको नहीं आता तो इस तरह से आप 144 को फैक्टराइज कर सकते हो। ओके इस तरह से, ये तो आपको आता ही होगा ना, इस तरह से। अब ये जो फैक्टर्स आए इसमें से देखो कि कौन से ऐसे 2 टर्म्स आ रहे हैं जिसको माइनस करने पर 7 आ रहा है। जैसे 2 2 4 2 8 2 16, ये 16 होता है, और 3 3 9, 16 और 9 को माइनस करोगे 7 आएगा, 16 और 9 को माइनस करोगे 7 आएगा।
ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि 10वीं के अंदर सेकेंड लेसन आपने बहुत अच्छे से किया था। ओके, ये 7 जो है माइनस में है, तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस। अब डायरेक्ट करते हैं बिना इसको m रखे। लास्ट टाइम हमने a स्क्वायर या b स्क्वायर को m रख दिया था, तो उससे और स्टेप्स बड़े हो गए थे। मैं आपको ऐसे सिखाना चाहता हूँ कि कम स्टेप में पूरा सॉल्यूशन हो, और अभी हम 10th में है नहीं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट डायरेक्ट कर दो इज इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि फैक्टर्स डायरेक्ट कैसे करना। आप लोगों ने 10th में क्या किया, इसके बाद 4 स्टेप करते हो, है ना, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये जो a⁴ है इसके पहले कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं 1 है, ये 1 होगा तो आप डायरेक्ट इसके 2 फैक्टर निकाल सकते हो। यहाँ बीच में जो होता है ना a² वो दोनों में लिख दो। ओके, लास्ट टाइम हमने m दोनों में लिखा था, बीच में m था तो m दोनों में लिखा था। उसके बाद ये जो फैक्टर आया है ना, ये जो फैक्टर इसके आए दो, -16 + 9, वो यहाँ लिख दो, -16 और +9। तो कैसा होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन इस तरह से निकलता है। सिर्फ यहाँ पर ये जो a⁴ है, यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ a² क्यों लिया, a लेना था ना, बट यहाँ a⁴ और a² है, तो इसलिए a² को यहाँ कॉपी किया। अगर ऐसे होता a² - 7a - 144 = 0, तो क्या करते, तो 2 ब्रैकेट करते इक्वल टू 0। यहाँ 7 के साथ a है तो ओनली a लेते और -16 और +9 कर दे यहाँ। बट यहाँ a की जगह a² है और a² जो है वहाँ a⁴ है, इसलिए ऐसा हमने किया है। तो ये रफ वर्क है हमारा। चलो अब क्या करोगे, देखो ये a² - 16 है इक्वल टू 0 कर दो, एंड a² + 9 को इक्वल टू 0 कर दो। सो ये a² हो जाएगा, -16 वहाँ गया तो +16। ओके, एंड ये a² इस तरफ गया तो -9। अब a² -9 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर इस तरफ गया तो ऐसे हो जाएगा a = √-9, जो इमेजनरी हो जाएगा। और हमने क्या सीखा, यहाँ पर जो a और b होता है ना, ये रियल नंबर होता है। यहाँ पर आप रीजन लिखोगे, सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये a रियल नंबर है, इसलिए माइनस वाला जो टर्म आएगा a² या b² निगेटिव जो आएगा उसको मत लो, क्योंकि ये रियल नंबर होना चाहिए हमारा जो आंसर। यहाँ पर ये क्या है, जो a² स्क्वायर इस तरफ गया तो √-9, रूट ऑफ निगेटिव नंबर इमेजनरी होता है, इसलिए नहीं चलेगा। तो यहाँ पर a कैसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर √16 +- सो a = +-4। सो इफ़ a = 4 और इफ़ a = -4, 2 आया। अगर a 4 है तो b कितना आएगा, 12/a। सो b कितना आएगा, 12/a, a मतलब 4। सो कितना आया, 4 3 = 12। सो यहाँ पर लिखेंगे b = 3 आ गया। अगर a 4 है सो b 3 है। इफ a is -4 देन b = 12/a। 12/a मतलब -4। सो कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते b = 3 आया, बट नीचे जो माइनस है इसके साथ दे दो -3। तो अब a और b आ चुका है, 2 बार आया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था √7 + 24i, यानी जो मेन क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट a + bi। a क्या है देखो 4 प्लस b क्या है 3, 4 + 3i। या तो और दो आंसर आ रहा है, याद रखो, 7 + 24i = a क्या है -4 और b है -3i। सो हम लोगों को 2 आंसर मिल गया इस तरह से। अगर आप चाहिए तो दोनों आंसर को एक साथ कॉमन भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं कॉमन आंसर, तो यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो √7 + 24i = देखो ये 4 + 3i है, ये प्लस में है 4 + 3i, और अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ माइनस, तो ये भी हो जाएगा 4 + 3i। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये माइनस कॉमन है तो 4 + 3i, यानी इसका स्क्वायर रूट या तो प्लस में आएगा या माइनस में। तो दो आंसर आया, या तो प्लस में या माइनस में। तो इस तरह से भी अगर आप आंसर लिखते हो, ये क्वेश्चन और इसका ये आंसर, तो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखो हमने बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा कर लिया। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में आपको लिखना है पूरा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला हमारे पास थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन है, दोनों एक ही तरह का है। पहला और दूसरा जैसे किया ना वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थर्ड में देखो 1 + 4 √3 है, और यहाँ पर फोर्थ में 3 + 2 √10 है। यानी ये पहले दूसरे के जैसा ही है, अलग क्या है, सिर्फ यहाँ रूट आ गया, बी में जो 2 √10 आ गया है 4 √3। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड आपको खुद से करना है होमवर्क, जैसे मैं अभी फोर्थ बताऊंगा उसी तरह से। फर्स्ट और सेकंड जैसे बताया था वही है, ये सिर्फ रूट आया तो थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं।
तो हाँ, फोर्थ वाला जो है थर्ड के जैसा इसमें रूट है और पहले दूसरे जैसा ही है, तो थर्ड आप खुद से करना, फोर्थ में बता रहा हूँ, फोर्थ को पहले सीख लो फिर खुद से करना। स्क्वायर रूट ऑफ ये जो क्वेश्चन था वो लिख दो 3 + 2√10i इज, जो स्क्वायर रूट है देखो पिछले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट मैंने यहाँ पर रखा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3 + 2√10i, इसका स्क्वायर रूट गायब हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर होके ये आया, यहाँ पर क्या है 3 + 2√10i। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये बार बार सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूँ, हर क्वेश्चन में वही करना, मैं पहले क्वेश्चन से बता रहा हूँ। अब ये देखो a² - b² किसको इक्विवेलेंट होगा, 3 को, एंड यहाँ पर i के साथ 2ab है, यहाँ i के साथ 2√10 है, सो ये हो जाएगा 2√10। तो यहाँ से b अगर निकालना है 2a यहाँ पर आएगा, सो 2√10 अपॉन ये 2a यहाँ पर आ गया, 2 कैंसिल, b की जो वैल्यू है √10 अपॉन a आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये जो b है b की जगह पर रख देंगे √10 अपॉन a इज इक्वल टू 3, है ना, यहाँ पर 3 है क्या, एक मिनट, हाँ, a² - b² इक्वल टू 3, ये हमने किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो मैंने क्या किया, पैटर्न बिल्कुल वही रखा है, शुरुआत जो है वैसे ही करनी है, सिर्फ ये आने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर a² है माइनस √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और a² 10 अपॉन a² इज इक्वल टू इस तरफ 3 है। देखो पिछले क्वेश्चन जैसे ही आ गया, रूट से कोई इश्यू नहीं है, रूट खुद स्क्वायर होके रूट हट गया। और अब क्या करेंगे, देखो ये a² है, मैंने जैसे सिखाया पिछले क्वेश्चन में, दोनों साइड में a² का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ a² का मल्टीप्लाई होगा a⁴ माइनस यहाँ a² का मल्टीप्लाई होगा a² कैंसिल, और यहाँ a² का मल्टीप्लाई होगा 3a², 3a² को यहाँ लाओ a⁴ माइनस 3a² माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 10 है इसके दो फैक्टर ले लो -10 के, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो 5 × 2 = 10, 5 में से 2 गया 3। अब ये जो 3 है बीच वाला माइनस है, बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस, यहाँ 2 ब्रैकेट करो। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, a⁴ के पहले कुछ नहीं है इसलिए 2 ब्रैकेट डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ कुछ होता तो डायरेक्ट नहीं करते। ये जो 3 के साथ बीच वाला टर्म है a² वो लेना पड़ेगा, a² लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था मैंने वैसे ही, और ये 2 फैक्टर से वो लिख दो -5 + 2 हो गया। अब क्या करोगे, a² - 5 इज इक्वल टू 0 और a² + 2 इज इक्वल टू 0, a² इज इक्वल टू +5 और a² इज इक्वल टू -2। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सीधा हर बार लिखने का, जो निगेटिव आ रहा है ना a² निगेटिव, उसको सीधा लिखने का, a रियल नंबर होता है, अगर a² -2 है तो एक इमेजनरी नंबर हो जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से a कैसे आ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ गया तो √5 +- अब हो गया आंसर। अब लिखो इफ a इज इक्वल टू √5, इफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5, अगर a √5 है तो b क्या आ जाएगा, देखो b इज इक्वल टू √10 अपॉन a है, a क्या है √5, तो देखो कैंसिल हो जाएगा, √10 अपॉन √5, रूट एक ही रखो, 10 अपॉन 5, 5 × 2 = 10, तो √2 आ गया, सो b क्या आ गया √2। अगर a माइनस ऑफ √5 है तो ये √10 अपॉन माइनस ऑफ √5 क्या आ जाएगा, माइनस एक ही रूट 10 अपॉन 5, कैंसिल करोगे 5 × 2 = 10, सो माइनस ऑफ √2 आ गया। a की वैल्यू √5 है तो b की वैल्यू √2, a की वैल्यू -√5 है तो b की वैल्यू -√2। सो यहाँ पर a + bi, या तो जो क्वेश्चन है क्या था, क्वेश्चन 3 + 2√10i, 3 + 2√10i, इसका जो स्क्वायर रूट हमें निकालना था, ये क्या था, a + bi था, सो a + bi, a क्या है देखो √5 प्लस b क्या है, ये b √2i, और दूसरा भी आंसर आ सकता है, क्या आएगा, a क्या है -√5 और b क्या है -√2i, तो दो आंसर आ सकते हैं। आप चाहिए तो इसको कंबाइन करके एक ही आंसर लिख सकते हो, 3 + 2√10i इज इक्वल टू, देखो ये प्लस में है और इसका माइनस कॉमन लिया, देखो ये √5 प्लस √2i है, प्लस में है, प्लस में, और इसका माइनस अगर कॉमन लिया तो ये भी यही आ जाएगा, हो गया। इसको एक ही लाइन में दोनों आंसर लिखा। तो इस तरह से सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से करो, आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, कॉपी करो इसको। अब 5th क्वेश्चन देखो, ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसा ही है, सिर्फ यहाँ ब्रैकेट के पहले 2 है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, करना वैसे ही है।
ये क्या दिया है 2 इंटू 1 माइनस रूट 3i, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट देखो पिछले क्वेश्चंस का ही फॉर्मेट में रख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन वही है, यहाँ क्या है रूट। अब यहाँ पर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 रूट 3i, मैंने क्वेश्चन में सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब देखो ये जो स्टेप्स है ये मैं नहीं बदल रहा हूँ, ये आप एक बार याद ही कर लो, ये बदलने वाला ही नहीं है, जो है वैसे का वैसा ही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन बदल रहा हूँ मैं। ओके, पैटर्न बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करते हो तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है, बराबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट था स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 2 हो गया। ओके, और ये जो i के साथ 2ab है दैट इज माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 रूट 3 आ गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से b कैसे आएगा, 2a वहाँ गया तो माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2a, 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन a, सो b आ गया निगेटिव में। ओके, अब ये b की वैल्यू यहाँ रखोगे, देखो हर बार वही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं है। माइनस रूट 3 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2। क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर किया, रूट 3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और बाहर जो माइनस था ऐसे ही रखा, ये था। अब दोनों साइड को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज टू 4 माइनस यहाँ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई के a स्क्वायर कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 2 में a स्क्वायर, सब जगह पे a स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये a रेज टू 4 है, 2a स्क्वायर यहाँ है तो माइनस 2a स्क्वायर, ये माइनस 3 है इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। a रेज टू 4 के पहले कुछ नहीं, अब डायरेक्ट दो फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हो, इस तरह से। यहाँ पर ये a स्क्वायर लिख दो दोनों में, और इसके दो फैक्टर ऐसे लो, माइनस 3 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गया 2। अब ये जो मिडल है माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस होगा, छोटा प्लस, तब सब्ट्रैक्ट होगा। 10th में सीखा था आपने माइनस 3 प्लस 1, हर बार यही कर रहे थे, कुछ नया नहीं है। a स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 वहाँ गया तो प्लस 3, और a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 वहाँ गया तो, बट a जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है, a इज इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ गया तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस। सो अब इफ a इज इक्वल टू प्लस रूट 3, इफ a इज इक्वल टू माइनस रूट 3, दो ऑप्शन मिल रहा है। सो b कितना, देखो b क्या आएगा, माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 अपॉन a कितना है, रूट 3 है, रूट 3 कैंसिल, माइनस 1 आ गया। यहाँ पर b क्या है, रूट 3 अपॉन माइनस रूट 3 अपॉन a है, और a माइनस रूट 3 है, रूट 3 कैंसिल माइनस कैंसिल, तो 1 आ गया। सो अब स्क्वायर रूट कैसे आएगा, स्क्वायर रूट किसका, ये जो था क्वेश्चन जो था 2 ब्रैकेट 1 माइनस रूट 3i, ये जो क्वेश्चन था उसका स्क्वायर रूट आएगा। देखो यहाँ से a प्लस बी आई करना होता है। सो a क्या है, रूट 3 प्लस b यानी माइनस 1i। सो अपन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस 1 इंटू आई, माइनस 1i हो गया। ओके, ये रूट 3 और b क्या था, माइनस 1 इंटू आई माइनस आई हो गया। ओके, या तो क्या होगा, ये होगा, या तो आप यहीं आगे लिख दो a प्लस बी आई। ए क्या है, माइनस रूट 3 और फिर 1 प्लस 1i, ये। तो देखो इसके दो आंसर आ गए, या तो ये या तो ये। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा। देखो इसको, ये प्लस में है, क्या है, रूट 3 माइनस आई प्लस में है, और ये क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस, तो ये रूट 3 प्लस का माइनस आई हो गया। तो क्वेश्चन को एक ही स्टेप में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट में जो स्क्वायर रूट वाले थे, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। जब ये चैप्टर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस चैप्टर के अंदर से स्क्वायर रूट निकालने आता ही आता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं मेरे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चन थे, आज हमने कर लिए। पूरा एक ही टाइप था, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। इसके पहले जो 1.1 एक्सरसाइज था काफ़ी बड़ा था, 24 क्वेश्चन थे, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। और मैं ज़्यादा घाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, आराम से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पूरा पढ़ा के रखा है।
आप अगर प्लेलिस्ट में जाते हो तो 11th का जो न्यू सिलेबस है उस पर सारे चैप्टर के वीडियो मैंने बना दिए हैं। कुछ जो टॉपिक्स बाकी थे जो मैं कवर कर रहा हूँ अभी। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैप्टर को सीखते रहिए। अगर आपको लगता है कि रेगुलर सीखना है रोज रोज, तो आप साथ में पैरेलल में दूसरे चैप्टर्स भी मैथ्स 1 या मैथ्स 2 के चालू कर दीजिए, सीखते रहिए और धीरे धीरे मैं आपको इसके वीडियोस देते रहूँगा। इतना ही नहीं, जो 12th साइंस में अगर आप जाओगे तो आपके लिए मैंने एक अच्छा काम करके रखा हुआ है कि इस साल जो 12th का नया सिलेबस आया है अगले साल भी वही रहेगा और वो लगभग मैंने पढ़ा के रख दिया है। आप चैनल पर देख सकते हो कि नया सिलेबस बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है। आगे अगले साल आपको बहुत काम आने वाला है। इस साल 11th के लिए अच्छे से करो और अगले साल 12th के लिए भी आपको ये चैनल बहुत काम आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों को पता चले। इस चैनल पर मैं सिर्फ साइंस ही नहीं तो कॉमर्स के भी लेक्चर 11th 12th के लेता हूँ और साथ ही में 10वीं के भी लेक्चर आते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में आगे के कंटेंट के साथ। बाय एवरीवन।